हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें कहना हो हम दोनों में से कोई भी आज कॉलेज नहीं जा रहा है, हम दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। यानी कि जब भी कहना हो कि तुम दोनों में से कोई या हम दोनों में से कोई किसी काम को नहीं कर रहा है, तब हम लोग नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, यानी यू और अस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। इसके लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर है नाइदर ऑफ, उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे जैसे यू, अस, उसके बाद किसी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जैसे इज़, वॉज, टेंस के अनुसार हैज़, इस तरह से। उसके बाद वर्ब की कॉन्टिन्यूअस में है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, पास्ट में है तो भी रहा था, रही थी, तो चुका है, चुकी है तो रहेगा, तो हैज़ का यूज़ करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे या बनाएंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है हम दोनों में से कोई भी आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू कॉलेज टुडे। आर का यूज नहीं करना है, इज का करना है। हम दोनों में से कोई भी आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू ऑफिस टुडे। हम दोनों में से कोई भी आज क्लास करने नहीं जा रहे हैं। इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू अटेंड द क्लास। हम दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग कहेंगे नाइदर ऑफ अस इज टॉकिंग टू हिम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम दोनों में से कोई भी दिल्ली नहीं जा रहा है। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। हम दोनों में से कोई भी आज यहाँ नहीं रुक रहे हैं। इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ अस इज स्टेइंग अप हियर टुडे। हम दोनों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहे थे। नाइदर ऑफ अस वॉज टॉकिंग टू हिम। यहाँ वर का यूज नहीं होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम दोनों में से कोई भी उससे झगड़ा नहीं कर रहे थे। नाइदर ऑफ अस वॉज फाइटिंग विद हिम और हर। तुम दोनों में से कोई भी आज यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा है। इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ यू इज गोइंग एनीवेयर फ्रॉम हेयर टुडे। हम दोनों में से कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे नाइदर ऑफ अस वांट्स टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम दोनों में से कोई भी उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ अस वांट्स टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम और हर। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे कुल मिलाकर से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा था या अच्छा रहा। कुल मिलाकर तुम्हारे भाई ने अच्छा काम किया। कुल मिलाकर हमने इस गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो कुल मिलाकर इसके लिए ऑल इन ऑल का यूज़ करते हुए अपनी बात को हम लोग बोलेंगे, यानी सबसे पहले ऑल इन ऑल, उसके बाद हम जो भी बात बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। कुल मिलाकर आज मेरा कॉलेज का पहला दिन अच्छा रहा। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल इन ऑल माई फर्स्ट डे इन द कॉलेज वॉज गुड टुडे। कुल मिलाकर तुम्हारे भाई ने अच्छा काम किया। इसके लिए कहेंगे ऑल इन ऑल योर ब्रदर डिड वेल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुल मिलाकर हमें इस परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल इन ऑल वी फाउंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस फैमिली। वीडियो कैसा लगा और लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कुल मिलाकर वह फिल्म अच्छी थी। ऑल इन ऑल दैट मूवी वॉज गुड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुल मिलाकर हम लोग कामयाब रहे। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल इन ऑल वी वर सक्सेस।
हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे बात यह है कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस। जैसे बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो बात यह है कि इसके लिए द थिंग इज़ दैट का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को यानी अपनी बात को बोलेंगे। सबसे पहले द थिंग इज़ दैट, उसके बाद सेंटेंस। पहला सेंटेंस है बात यह है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। द थिंग इज़ दैट आई नो नन ऑफ देम। डोंट का यूज़ करेंगे तो नन का यूज़ नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। द थिंग इज़ दैट आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। बात यह है कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया। द थिंग इज़ दैट आई डिड नॉट टेल एनीथिंग टू हिम, या कहेंगे आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था। द थिंग इज़ दैट आई कॉल्ड हिम और हर हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। द थिंग इज़ दैट आई हैव अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क विद यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है बात यह है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। द थिंग इज़ दैट आई वांट टू लेट यू नो समथिंग इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात यह है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। द थिंग इज़ दैट शी इज़ नॉट हैप्पी, या शी की जगह ही अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलेंगे ही इज़ नॉट हैप्पी विद द मैरिज। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब भी हमें कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया खेलना कूदना। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इनफ ऑफ, उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर का यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा भटकना, इनफ ऑफ योर वॉन्डरिंग। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इसके लिए कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग, या कहेंगे इनफ ऑफ योर क्राइंग एंड ऑल। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, इनफ ऑफ योर स्टडीज़। बहुत हो गया तुम्हारा शोर शराबा, इनफ ऑफ योर ह्यू एंड क्राई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, इनफ ऑफ योर एक्सक्यूजेस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब भी कहना हो पास्ट की बात को बोलते हुए ये कहना हो, क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम लोग आपस में उसके साथ समझौता करें? क्या वह नहीं चाहता था कि तुम उससे दोस्ती करो? इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले डिड नॉट का यूज़ करेंगे या डिंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का, या फिर इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद वांट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है क्या आप नहीं चाहते थे कि हम लोग उनमें से किसी के साथ भी आपस में समझौता करें? इसके लिए कहेंगे डिड यू नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विद एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वह नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दोस्ती करो? इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे डिड ही नॉट वांट यू टू मेक अ फ्रेंडशिप विद मी। Did he not want you to make a friendship with me? क्या तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम कहीं जाओ? इसके लिए कहेंगे Did your father not want you to go anywhere? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वह नौकरी करे? इसके लिए कहेंगे
डिड हर स्टेप मदर नॉट वांट हिम टू डू अ जॉब, या फिर आप इसकी जगह ऐसा भी बोल सकते हैं डिड हिज स्टेप मदर नॉट वांट हिम टू डू अ जॉब। क्या आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा सफल हो? इसके लिए कहेंगे डिडंट यू वांट योर सन टू सक्सीड और टू बी सक्सेसफुल, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट योर सन टू बी सक्सेसफुल। क्या उसकी सौतेली बहन नहीं चाहती थी कि उसका भाई अमीर बने? डिड हिज स्टेप सिस्टर नॉट वांट हर ब्रदर टू बिकम अ रिच मैन। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं उस पार्टी में तुम्हारे अलावा किसी और के साथ डांस करूं? इसके लिए कहेंगे डिड यू नॉट वांट मी टू डांस विद समवन एल्स एक्सेप्ट यू एट दैट पार्टी, या डिडंट से भी शुरू कर सकते हैं डिडंट यू वांट मी टू डांस विद समवन एल्स एक्सेप्ट यू एट दैट पार्टी। क्या आपके बगल वाले पड़ोसी नहीं चाहते थे कि आप अपने गांव वापस आएं? इसके लिए कहेंगे डिड योर नेक्स्ट डोर नेबर, या कहेंगे डिडंट योर नेक्स्ट डोर नेबर वांट यू टू गो बैक टू योर विलेज। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी कहीं और हो? इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डिड योर गर्लफ्रेंड नॉट वांट यू, या कहेंगे डिडंट योर गर्लफ्रेंड वांट यू टू गेट मैरिड समवेयर एल्स। क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं आप में से किसी को भी अकेला छोड़कर कहीं भी जाऊं? इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे डिडंट यू वांट मी, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट मी टू गो एनीवेयर लिविंग एनी वन ऑफ यू अलोन। क्या आप नहीं चाहते थे कि हम लोग उसके साथ आपस में समझौता करें? इसके लिए कहेंगे डिडंट यू वांट अस टू पैच अप विद हिम, या कहेंगे डिड यू नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विद हिम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब भी हमें कहना हो मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत जिस चीज़ से होती है उसकी बात करना सीखेंगे। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत झूठ से है। बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के रूल की। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए हेट और हेट्स का यूज करेंगे। उसके बाद मोस्ट, उसके बाद इज, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव जो भी है उसका यूज करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। इससे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत झूठ से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ लाई। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत लड़ाई झगड़ा से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज़ फाइटिंग। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत चुगलखोरी से है। इसके लिए कहेंगे आई हेट मोस्ट इज बैक बाइटिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत पैदल चलने से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज वॉकिंग ऑन फुट। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत घमंड से है। इसके लिए कहेंगे व्हाट आई हेट मोस्ट इज एरोगेंस। उसके पापा को सबसे ज़्यादा नफ़रत दहेज से है। व्हाट हिज फादर हेट्स मोस्ट इज डाउरी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे जब भी हमें कहनी हो कोई काम करने की आदत डाल लो। जैसे पढ़ाई करने की या पढ़ने की आदत डाल लो, नई नई चीज़ें नई नई बातें सीखने की आदत डाल लो, लैपटॉप पर काम करने की आदत डाल लो। तो आदत, जब भी आदत से जुड़ा हुआ कोई बात बोलना हो, इसके लिए गेट यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है पढ़ाई करने या पढ़ने की आदत डाल लो, गेट यूज्ड टू स्टडिंग।
नई नई चीजें या नई नई बातें सीखने की आदत डाल लो, इसके लिए कहेंगे गेट यूज टू लर्निंग न्यू थिंग्स। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। लैपटॉप पर काम करने की आदत डाल लो, गेट यूज टू वर्किंग ऑन लैपटॉप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बुरी संगत को नजरअंदाज करने की आदत डाल लो, इसके लिए कहेंगे गेट यूज टू अवॉइडिंग द बैड कंपनी। नेक्स्ट सवेरे उठने की आदत डाल लो, इसके लिए कहेंगे गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। सवेरे सोने की आदत डाल लो, इसके लिए कहेंगे गेट यूज टू गोइंग टू बेड अर्ली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बड़ों के साथ इज्जत से बात करने की आदत डाल लो, इसके लिए कहेंगे गेट यूज टू टॉकिंग विद एल्डर्स या कहेंगे टॉकिंग टू एल्डर्स रेस्पेक्टफुली। With this sentence, that's all for today's video.